वेरी गुड इवनिंग टू ऑल दिस साइड अवनीश। एक एमआरसीपी करने जा रहे हैं हम। ठीक है, एक पेशेंट आया हमारे पास एब्डोमेन पेन करके, तो हमेशा चेक कर लेना रेस्पिरेटरी, जैसे कई बार नहीं आ रहा होगा तो आप रेस्पिरेटरी में जाके और ये सब ऑन कर लेंगे। जैसे ब्लैंक किया तो आप नहीं आएगा, तो हमारा स्कैन नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेटरी ऑन करना है, कंपलसरी है, कंटिन्यू करना है। हमने सर्वे ले लिया, ठीक है। हमने सर्वे के साथ क्या लिया है, T2 कोर लिया है, T2 एक्सियल लिया है, T2 स्पर एक्सियल लिया है, डिफ्यूजन लिया है, एमडिक्सन लिया है ब्रेथ होल्ड के लिए, ठीक है। और 3D लिया है हमारा एमआरसीपी के लिए, ठीक है, मेन। और रेडियल लिया है हमने, ठीक है। अब क्या क्या है ये एमआरसीपी, क्या बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेस एमआरसीपी क्यों कर रहे हैं, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। एमआरसीपी क्यों, एमआरसीपी की क्या फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक। अब एमआरसीपी समझते हैं क्या है, ठीक है। एमआरसीपी क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिनजियोपेनक्रोटोग्राफी। तो नाम से चीज़ें पता लग रही हैं कि मैग्नेटिक, मैग्नेट से हो रहा है। कोलिनजियो का मतलब, ठीक है, और पेनक्रेटिक का मतलब। तो कोलिनजियो क्या है हमारा, कोलिनजियोपेनक्रोटोग्राफी। तो हम बेसिकली इसमें क्या क्या देख रहे हैं, जो हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर देख रहे हैं हम इसके अंदर, और हम किट लीवर देख रहे हैं। दूसरा हम पेनक्रेटिक देख रहे हैं, पेनक्रियाज देख रहे हैं, और हम डक्ट देख रहे हैं गॉल ब्लैडर के अलॉन्ग, जैसे सिस्टिक डक्ट होती है, बाइल डक्ट होती है, ठीक है। ये सारी डक्ट देखते हैं। अब हम इसमें क्या क्या देखते हैं, जैसे कि अब कि क्या है ये कोलिनजियो, क्या है कोलिनजियो, वर्ड इज फॉर गॉल ब्लैडर के लिए हो जाता है। गॉल ब्लैडर के अलॉन्ग जितनी भी चीजें हैं उसको कोलिनजियो कहते हैं। तो कोलिनजियो से वर्ड आया है, गॉल ब्लैडर के लिए यूज होता है हमारे टेक्निकल वर्ड में, हमारी मैग्नेटिक, जो हमारा ये मेडिकल फील्ड है, कोलिनजियो उसके लिए वर्ड हो रहा है। और पेनक्रेटिक मीन्स पेनक्रियाज के लिए वर्ड यूज हुआ, और उसकी उस चीज की हम ग्राफी कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो कोलिनजियो पेनक्रोटोग्राफी। उस चीज की ग्राफी का मतलब जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी ग्राफिक्स ले रहे हैं, जिसकी इमेजेस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये चीजें होगी, उसी को हम एमआरसीपी कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं उसको कोर की प्लानिंग दिखा देता हूँ आपको। अब कोर सबसे पहला सीक्वेंस हम कोर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बेस चाहिए किसी चीज को इमेज करने के लिए, ठीक है। हमें बहुत बड़ा चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें इतना बड़ा, हमें क्या क्या इसमें हमें पता रहना चाहिए रीजन हम क्या क्या ले रहे हैं। रीजन, हमें रीजन बड़ा चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर हमें रीजन पता है कि हमें रीजन बड़ा नहीं चाहिए, तो हमें तो खामखा हम बिना बात का एक्सपोज नहीं करना है कि भाई और भी हम फालतू का हम एरिया कवर करे जा रहे हैं। क्योंकि मैग्नेट का क्या डिसएडवांटेजेस है, मैग्नेट क्या करती है, हीट करती है, टिश्यू हीटिंग इफेक्ट कॉज हो सकता है अगर हम ज़्यादा हम फालतू का एरिया बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा देर पेशेंट को रख रहे हैं, तो हीटिंग कॉज करती है मैग्नेट। इसीलिए हर चीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस साथ में है, तो हमेशा पता रखना है हमें कि कौन सा एरिया क्यों लेना है, ठीक है। अब मैं एक्सियल के लिए प्लान, अब स्कोर है, मैंने आपको बता रखा है कि T2 किस लिए लेते हैं, T1 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, डिफ्यूजन क्यों है। ये 3D में बताऊंगा, इसका 3D का आपको बस एक मेन इसका प्लान है, इसके लिए बताऊंगा। ब्रेथ होल्ड क्यों करवा रहे हैं, ब्रीथिंग होल्ड क्यों करवाते हैं किसी चीज़ को भी। ब्रीथ होल्ड करवाने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो ब्रीथ आर्टिफैक्ट्स आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी इमेज डक्ट्स हम सही से नहीं देख पा रहे, या जो ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट्स की वजह से हमारी इमेजेस सही नहीं आ रही, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये हमारा कोर आ रहा है, ठीक। अलग अलग प्लान, और आपको मैं इसकी, जब इसका डक्ट आ जाएगा तो मैं आपकी इसकी एनाटॉमी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या क्या कॉज रहता है, जैसे कई बार पेशेंट आया तो आपको उसकी एब्डोमेन की रिपोर्ट पढ़नी है कि उसको क्या निकला है। गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, पैनक्रेटिक डक्ट में स्टोन उनको वो लग रहा फाइंडिंग, या अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएं तो बिलोब्रेन की वैल्यू देखनी, कई बार पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो उस एरिया की वजह से भी क्या कहते हैं, अगर जॉन्डिस बढ़ रहा है, बिलोब्रेन के बढ़ जाएगा बिलोब्रेन का वैल्यू, तो हमें जॉन्डिस हो सकता है। तो वो क्या है, वो एरिया लीवर के एरिया के नीचे जो डेक्ट्स हैं उसके अंदर भी कुछ, अगर कुछ स्टोन है उसकी वजह से भी वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है स्कैन करने से टाइम, हमें सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, प्रिकॉशंस भी बताना चाहिए, क्यों कर रहे हैं उसका भी आंसर पता होना चाहिए, क्या क्या हमें देखना है वो भी हमें पता होना चाहिए। जब हम सारी चीज़ें पता कर पाएंगे तभी हम एक एक अच्छा रेडियोग्राफिक, एक अच्छी हम इमेज ले पाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीज़न है चीज़ को करने का पीछे, ठीक है। अब लीवर है, लीवर के कितने सेगमेंट होते हैं ये आप मुझे बताना, ठीक है। डक्ट है, कौन वो डक्ट का तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी थोड़ी
पता है, इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने का, मजा आना चाहिए, यहाँ कुछ सीख रहे हैं। और मैं कॉमन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर आपको गॉल किसी भी, क्योंकि सबसे बेटर क्या पता सकता है कि हम डक्ट हमें किसी चीज में सबसे सही जो है हम आरसीपी में ही देख पाएंगे। जब हम एमआरआई करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि हमें देखना क्या है, ठीक है। इसीलिए अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन तो हमें अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाएगा, बट हमें सिस्टिक डक्ट बहुत 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 फाइन डिटेल्स देखने के लिए, हम एमआरआई यूज करें। अब डक्ट में हो गया तो हमें पैनक्रेटिक डक्ट में है, सिस्टिक डक्ट में है, बाइल डक्ट में है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट में है, कहाँ फंसी हुई है, तो ये मेन उसके लिए देखते हैं, ठीक है। नहीं तो अल्ट्रासाउंड में भी हमारा अगर गॉल ब्लैडर स्टोन देखना तो हमें आ ही जाएगा, बट सपोज हमारा डक्ट में फंसा हुआ है तो वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें कार्सिनोमा हो गया है, कैंसर हो रहा है, डक्ट का कैंसर हो गया है, तो भी हमें इसी के अंदर पता चलेगा, ठीक है। हमारी ये बेस इमेज आ गई कोर के लिए, ठीक है। आप गॉल ब्लैडर देख रहे हैं, ठीक है। पेशेंट को सारी चीजें बतानी है कि क्या है, वो घबराएंगे, कैसे होगा। मैं प्लान दिखा देता हूँ आपको एक्सेल का, ठीक है। ये एक्सेल मैं इतना छोटा ही कवर क्यों कर रहा हूँ, मुझे फालतू का हमें चाहिए ही नहीं ना, जो रिक्वायरमेंट हम वही करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम बड़ा बड़ा एफओबी ले जा रहे हैं कोई जिसका कोई यूज नहीं है। बड़ा एफओबी लेने नहीं, हमें किडनी चाहिए, हमें किडनी देखना ही नहीं है, हमें पूरा इसका वो चाहिए ही नहीं, एब्डोमेन चाहिए नहीं। ये नहीं कि हम सारी वो देखने लग रहे हैं इसका, कौन सा कोलोन कहाँ से पड़ रहा है, कौन असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन कहाँ पड़े हैं, असेंडिंग का ट्रांसवर्स सिग्मॉइड, ये सब हमें नहीं देखना है। तो हमें छोटा है जितना एरिया चाहिए, क्योंकि हमें ये एरिया चाहिए, ये डक्ट्स हमें देखनी है कि इसी एरियाज में हमें देखना है। ये पैनक्रेट मैं पूरा आपको प्रॉपर दिखाऊंगा उसके अंदर 3D प्लान क्यों करते हैं, कैसा क्या है, ठीक है। चीजें पता रहेंगी तो बेटर है, मजा आएगा चीजों को सीखने का, ठीक है। बाकी सेम एक्सेल का ऐसे प्लान है, सेम यही एरिया कवर करना है जैसे मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। और क्या है, कोई डाउट्स है तो पूछ लिया करो आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये देखो, ये हमारा T2 आ गया एक्सेल। देखो ये एरिया उतना ही चाहिए हमें, फालतू का एरिया हमने लिया ही नहीं, ठीक है। अभी क्या है, हमारा स्पर आ रहा है। स्पर किस लिए यूज हो रहा है, अब पता होना चाहिए आपको स्पर क्यों कर रहे हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेक्ट्रल एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी। ये हाइब्रिड हाइब्रिड टेक्निक है जो 180 डिग्री पल्स पे काम करती है, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, क्यों करती है, आपको मैं 180 डिग्री मैं बताऊंगा तो बहुत डीप चला जाएगा। वो आपको बेसिक्स में कभी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इसकी बताऊंगा। इसके लिए एमआरआई फिजिक्स क्या हो, एमआरआई फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉलन, मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, इमेजिंग क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फिर और इसको फिर रेजोनेंस में रिलैक्सेशन क्या काम कर रहा है, तो अलग अलग चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ज़्यादातर फैट सेपरेशन को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। फैट को रिड्यूस करके फिर देख सकते हैं, वो बेटर है इसके अंदर, स्पर में आएगा। 180 डिग्री पल्स रहती है, ठीक है। ये क्या है, टर्बो सीक्वेंस है। मैं आपको सीक्वेंसेस बताऊंगा क्यों क्यों क्या है, स्पेशल सीक्वेंसेस कौन से, 90 डिग्री पल्स क्या होते हैं, फ्लिप एंगल क्या होता है, सब चीज़ आपको पता होगी तो आपको मजा आएगा चीज़ को जानने का, ठीक है। अभी डिफ्यूजन आ रहा है हमारा, प्लान देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं 3D दिखा रहा हूँ। 3D इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस, क्यों, क्योंकि जो चीजें हमें जैसी पड़ी है बॉडी में वैसे प्लान करना है। अब क्या है, हमारे सिस्टिक डक्ट बाइल डक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, कर्वेचर आता है, ठीक है। तो जैसे पड़ा है वैसे हम उसको प्लान करेंगे। ये देखो, ये क्या है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है, तो इसलिए हमने पैनक्रियाज के लिए प्लान कर दिया। पैनक्रियाज ऐसे पड़ा हुआ, आप सीधा कर देंगे तो पैनक्रियाज तो कट जाएगा, तो जिस तरफ पैनक्रियाज है उस तरफ। अभी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अलॉन्ग ही हमारे डक्ट्स होंगे, सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अभी देखो ये पैनक्रियाज दिख रहा है, ठीक है। अभी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के पास इसकी डक्ट है, ठीक है, निकल रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे दिखेगा, जब क्लियर आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों में देखना आपको। ये हमारे देखो बीच बीच ये डक्ट से जा रही है, लाइन जा रही है, ठीक है। बाइफरकेट करनी चाहिए। जितना अच्छा आप समझेंगे चीज़ों को, जितना अच्छा आपको प्लान समझ में आएगा, उतना मजा आएगा, उतना चीज़ें समझ। ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ होल्ड सीक्वेंस है ये, इसमें हमें ब्रेथ होल्ड करवानी है, ठीक है। अभी देखिए पेशेंट ने कितनी अच्छी सांस रोक दी हमारी, ठीक है, कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, कितना क्लियर आपको दिख रही चीजें।
इसके भी दो फेजेस हैं, एक इन फेस है, एक आउट फेजेस है। इसमें हमने दो चीजें देखी, क्या क्या देखा हमने, एमआरसीपी देखा और अपर एब्डोमेन, दो चीजें आ गई। हाँ, अब मेन 3D आ रहा है, 3D के लिए मैंने आपको प्लान दिखा दिया, और रेडियल। अब रेडियल जब आ जाएगा तो मैं आपको सारे इसके एनाटॉमी बता दूंगा आपको, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ अगर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ये नहीं कि जो चीजें देख ली समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो अगर डाउट लग रहा है तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे तो उसको उसको मैं देखेंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके। अगर ऐसा लगेगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाना है तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना लेंगे। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको पूरा, और इसकी अनाट में दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है आपको।